नमस्कारम। मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात की शुरुआत केरल से, मध्य प्रदेश से, और बात की शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन को उस फैसले की जिसने उन्होंने फैसले का श्री गणेश किया है। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने जो सबसे पहला फैसला लिया है वो फैसला केरल से जुड़ा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रभारी उस विनोद तावड़े को बना दिया है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और जिनके सिर पर श्रेय बंधा पड़ा है बिहार में एनडीए की जीत का। बिहार में एनडीए की जीत दिलाने से पहले उन्होंने कमाल कर दिया था हरियाणा में दूसरी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है तो उसके पीछे अगर कोई शख्स है तो कहते हैं विनोद तावड़े हैं। विनोद तावड़े यूं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रेस में थे, लेकिन उनकी उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी ने इस कायदे से की है और उन्होंने उसका प्रतिफल दिया है। उस हिसाब से उनका केरल जाना चौंकाने वाली बात हो सकती है उनके लिए जो विपक्ष में बैठे पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के हार की आशंका से भरे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार 40 साल से, एक दो साल नहीं, लगातार 40 साल से केरल में जीत के लिए प्रयास कर रही है। 40 साल की बात यूं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कैडर है वो मुकाबिल है ग्राउंड पर केरल में लेफ्ट के कैडरों से। दो ही पार्टियां हैं भारत में, एक लेफ्ट पार्टियां सीपीआई सीपीएम कह लें या भारतीय जनता पार्टी कह लें, यही कैडर बेस्ड पार्टियां हैं। और लेफ्ट के कैडर से लगातार जमीन पर किसी की लड़ाई होती रही है तो आरएसएस के वर्कर रहे हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और लगातार 40 साल से लड़ाई चल रही है। लेकिन प्रतिफल क्या आ रहा है? हर लड़ाई में लेफ्ट जीतता रहा है, यूं जीतता रहा है धराशायी। हर चुनाव से पहले एक रिदम बनता है, सभाओं में लोग जुटते हैं और लेकिन प्रतिफल आता है हार का। इस हार से मुकाबिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केरल के लिए खास रणनीति बनाई है। इस रणनीति में प्रमुखता से ईसाई मतलब क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है। वो बिल्कुल आसपास भारतीय जनता पार्टी ने एक घेरा बनाया है ताकि क्रिश्चियंस इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर पाए। उसके अलावा वहां एक नायर कम्युनिटी है जो तय करती है, ब्राह्मणों की कम्युनिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी से दूर थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने हाल में 5-6 सालों में जो अपना विस्तार दिया है, आधार बनाया है एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में और नायर कम्युनिटी में कायदे से। केरल की आबादी के बारे में बता दूं, वहां मुस्लिम आबादी 27% है, क्रिश्चियंस की आबादी 18% है, मतलब 45% आबादी अल्पसंख्यकों की आबादी है। ये मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी रही थी। सिर्फ 55% का एक प्लैंक था जिसपे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को काम करना पड़ा था। इस बार कायदे से उस 18% जो क्रिश्चियन आबादी है उस तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने के लिए कोशिश की है और इस कोशिश का नतीजा सबसे बड़ा मिला है वो तिरुवनंतपुरम का नगर निगम इकाई है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 40 साल के लगातार यत्न के बाद पहली बार अपने मेयर बनाया है, महापौर बनाया है। बीबी राजेश अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के महानगर पालिका के महापौर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्सव वाली बात है। इस जीत का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री 23 जनवरी को तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में 4 बड़ी रेलवे योजनाओं की घोषणा करने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं। उस रोड शो में महापौर बीबी राजेश प्रमुखता से शामिल होंगे। सुरेश जो वहां के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस रोड यात्रा के लिए 25,000 भारतीय जनता पार्टी के कैडर मौजूद होंगे। आप समझ सकते हैं बड़े जश्न की तैयारी है, भव्य जश्न की तैयारी है। और उस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से या इनफैक्ट जो वादा किया गया था तिरुवनंतपुरम के वोटर से कि आप मुझे नगर निकाय में महापौर बनाने का मौका दीजिए, मैं भविष्य का तिरुवनंतपुरम बना के दिखाऊंगा। सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? आदर्श तिरुवनंतपुरम नगर निकाय बनेगी। इसके लिए कहते हैं प्रधानमंत्री एक रूपरेखा लेके जा रहे हैं, एक बजट लेके जा रहे हैं कि 2030 तक वादे के अनुरूप प्रधानमंत्री एक चार्टर लेके जा रहे हैं, योजनाओं का एक बंच लेके जा रहे हैं और वो घोषणा करने वाले वहां पे ग्राउंड पे जिसके आधार पर जिसे अमल करते हुए जिम्मेदारी होगी महापौर बीबी राजेश की कि वो अगले 5 साल के अंदर तिरुवनंतपुरम को देश का आदर्श मॉडल नगर निकाय बना दे। ये सारी योजनाओं पे भारतीय जनता पार्टी इसलिए काम कर रही है, इस काम को रूपांतरित करना है विनोद तावड़े को। 140 सदस्य की विधानसभा है केरल की, वहां पर जीत के लिए थंपिंग मेजोरिटी के लिए कम से कम 71 विधायक चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की संख्या कितनी विधायकों की पता है विधानसभा के अंदर? 0। इस 0 से उनको 71 तक की यात्रा करनी है। पिछली बार की विधानसभा के चुनाव जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 135 सीट पर लड़ने का फैसला किया था और संख्या बिल्कुल 9 सीटों को छोड़ दे जहां पर दूसरे नंबर पर आई थी, बाकी वे 3 रही थी। काफी बड़ा नुकसान हुआ था, चेहरा दिखाने वाली स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं बची थी
और लगातार ऐसा होता रहा है, एक दो बार का मामला नहीं है। एक लोकसभा सीट मिली है वहां की त्रिशूर की भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार, ये भी अपने आप में जश्न का मामला है। और इस बार तो बम्पर जश्न इसलिए है कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, और वहां जो मैदान पे हालात है, एलडीएफ की सरकार जो विजयन की सरकार है, काफी लोकप्रिय कहते हैं वहां पे उन्होंने गरीबों के लिए जो काम किया है, लोकल लेवल पे जो काम किया है, जो वहां के एलडीएफ के कैडरों ने पहुंच बढ़ाई है सरकार के कार्य योजनाओं की, कल्याण योजनाओं की, वो काबिल तारीफ है। कहते हैं उन सब के बीच में मतलब लगातार 2 बार से केरल में एलडीएफ की सरकार बन रही है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। कहते हैं 1957 के बाद से एक बार यूडीएफ मतलब कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और एक बार एलडीएफ की सरकार बनती थी मतलब सीपीआई के या सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसकी सरकार बनती रही है अब तक। और लेकिन ऐसा हुआ 2021 में लगातार दूसरी बार एलडीएफ की सरकार बन गई। जाहिर तौर पर इसके पीछे योगदान था विजयन का, पेनियार विजयन, जिसके बारे में कहते हैं कि काफी उस समय 2021 में इनके परिवार के भ्रष्टाचार के मामले को काफी उछाला गया था। उसके बावजूद वहां के लोगों ने कल्याणकारी मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाया था। तो कहते हैं कि मैदान पे जो 10 साल से शासक है एलडीएफ, उसके भ्रष्टाचार की कहानी बहुत ज्यादा है, उसके कैडरों के अत्याचार की कहानियां हैं। उस कहानी को कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से बुनाने की कोशिश में है, और कांग्रेस पार्टी इस अंदाज में वोट वहां मांग रही है लोगों से कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। क्योंकि जो सत्ता विरोधी लहर है, 10 साल तक कोई शासन वहां हुआ नहीं है, केरल का पूरा इतिहास है, तो वहां सत्ता विरोधी लहर है। उस लहर को कांग्रेस पार्टी इस लिहाज से बुलाना चाहती है कि आप मुझे वोट दे दो, नहीं तो देखिए जैसे तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी अचानक जीत के चली आई, पूरे प्रदेश में जीत के आई। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अल्पसंख्यकों का जो मिजाज मन होता है, उसको डरा करके वोट लेने का जो अंदाज होता है, इस काम को इस बार कांग्रेस पार्टी वहां ग्राउंड पे कर रही है। जबकि एलडीएफ का एक अपना चुनावी एजेंडा, वो कह रही है कि नहीं, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है मेरा बना रहना, अगर सबके लिए समान रूप से डरने की जरूरत नहीं, सबके लिए समान रूप से विकास की संभावनाओं को देखना है तो फिर से मुझे ले आइए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो हालात है वहां पर, मतलब एलडीएफ के मुकाबिल कांग्रेस पार्टी की यूडीएफ की जो हालात है, उसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इतना ज्यादा विभाजन है। केसी वेणुगोपाल को ले, शशि थरूर को ले, शशि थरूर को निकालने पर आमदा है केसी वेणुगोपाल। शशि थरूर की कॉन्स्टिट्यूंसी है तिरुवनंतपुरम, और वहां महापौर चलाया भारतीय जनता पार्टी का, और शशि थरूर अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इंक्लाइंड रहते हैं। इन सब बातों को लेकर ग्राउंड पर जो कांग्रेस के वर्कर हैं उसके अंदर काफी गुटबंदी है। उस गुटबंदी को संभाले बिना ये मुमकिन नहीं है कि एलडीएफ को हटाकर यूडीएफ की वहां सरकार बन जाएगी। हालांकि अलग है, राहुल गांधी ही पहले वायनाड के सांसद थे केरल से, उसके बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी बनी है। मतलब गांधी परिवार का वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद भी केरल में इस बार भी, मतलब जब एक वैसे ही स्वतः एक मौका आना चाहिए, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ की सरकार बनती रही वहां, तो इस बार जब 2 बार लगातार एलडीएफ की सरकार बन गई है तो यूडीएफ की सरकार बननी चाहिए स्वतः तौर पर। कहते हैं ग्राउंड पे जो असंतोष होता है, सत्ता विरोधी माहौल होता है, उसके हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप की जो क्राइसिस है, जो गोलबंदी नहीं कर पा रही है, मूव नहीं कर पा रही है, वो एक स्पेस दे रही है थर्ड फोर्स के खड़ा होने के लिए। और वो थर्ड फोर्स जो भारतीय जनता पार्टी एक फोर्स के तौर पे उभरना चाहती है। प्रधानमंत्री इस काम को बड़े तसल्ली से उभारना चाहते हैं। नए नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन का भी पूरा ध्यान, या पूरा जो कहते हैं परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, इसी बात को लेकर के है। क्या 40 साल के लगातार मेहनत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस बार भी खेत हो जाएगी केरल में, या फिर विनोद तावड़े, नितिन नवीन या प्रधानमंत्री का निजी प्रयास जो है लगातार वो कर रहे हैं, जब से 2014 से उन्होंने कमाल संभाली है भारतीय जनता पार्टी के, तो इस बार कुछ चमत्कार होगा। कहते हैं अगर वैसे देखें मोटे तौर पर 8-9 सीटें हैं 140 में जहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जो अभी शून्य संख्या है। लेकिन क्या ऐसा कुछ होने वाला है वास्तव में? जो 18% क्रिश्चियन मतों की बात हम कह रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वो पलट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वो कोशिश सफल होने वाली है जिसमें क्रिश्चियन हो और नायर कम्युनिटी हो भारतीय जनता पार्टी के हक में आने वाले हैं। क्या तिरुवनंतपुरम में जो विकास की गंगा बहाने की बात हो रही है, क्या वो सब प्रभावित करेगी मार्च में होने वाले इस चुनाव में मतदाताओं को? क्या भारतीय जनता पार्टी को सपना पूरा होगा? अगर ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी 71 सीटें जीत लेती है, सरकार बनाने की स्थिति में आती है, 71, 50, 60 के आसपास जीत लेती, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के लिए जो प्रयोग किया है, युवा जनरेशन को आगे लाने की जो कोशिश की है, इस कोशिश का अंजाम अगर केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, मलय प्रदेश जो काफी समय से अपने साथ भारतीय जनता पार्टी दाएं बाएं आड़े तिरछे काम कर रही है, आरएसएस के ग्राउंड वर्कर काफी खून पसीना ही नहीं बहा रहे, खून तक बहा रहे,
काफी हत्याएं होती हैं आरएसएस वर्कर की, काफी घाव है भारतीय जनता पार्टी के अंदर केरल को लेकर के। उन घाव को भरने का मौका मिलता है या नहीं, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। फिलहाल मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।